नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। 14 अप्रैल 2020 को यानी आज से कुल मिलाकर 4 दिन पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती सारे देश भर में धूमधाम से मनाई गई। धूमधाम से मेरा मतलब है कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी लोगों ने अपने घरों में रहकर बाबा साहब अंबेडकर को अभिवादन किया। लेकिन उसके दूसरे दिन यानी 15 अप्रैल 2020 को द प्रिंट नामक जो ऑनलाइन वेब पोर्टल है और जिनका यूट्यूब चैनल भी है द प्रिंट नाम से, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया। उस वीडियो में उन्होंने कुछ दावे किए हैं। अरुण आनंद जो द प्रिंट के लेखक है, कई सारे लेख द प्रिंट में उनके छपकर आए हैं, पब्लिश हुए हैं, उनका एक वीडियो था। उन्होंने बाबा साहब और आरएसएस के बीच में क्या संबंध है, क्या संबंध था, बाबा साहब की और आरएसएस की विचारधारा कैसे एक है, ये बताने की उस वीडियो में कोशिश की। उस वीडियो में उन्होंने 3 दावे किए हैं और आज के इस वीडियो में हम उन तीनों दावों को, वो तीनों दावे किस प्रकार से झूठे हैं, फर्जी है, तथ्यहीन है, तर्कहीन है, बिना किसी सबूत के आधार पर उन्होंने ये दावे किए हैं, इसका खुलासा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, एक एक दावे का हम खुलासा करते जाएंगे। उन्होंने पहला दावा यह किया है कि बाबा साहब अंबेडकर और आरएसएस मतलब यानी बाबा साहब अंबेडकर आरएसएस से बहुत प्रेरित थे। उन्होंने आरएसएस की बहुत तारीफ की थी। लेकिन यह हो गया उनका दावा जो अरुण आनंद ने उस वीडियो में किया है। वस्तुस्थिति क्या है, वास्तविकता क्या है, यह हम आपको बताएंगे। बाबा साहब अंबेडकर का 14 मई 1951 का भाषण है, वो जो उन्होंने संसद के अंदर दिया है। लंबा चौड़ा भाषण है। वो भाषण आप डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम 15 में पढ़ सकते हैं, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने पब्लिश किया है, पेज नंबर 560 पर, या पार्लियामेंट के जो डिबेट है उसके वॉल्यूम है तो 11 नंबर के वॉल्यूम पर 11 नंबर का वॉल्यूम पार्ट 2 और पेज नंबर है 8687 से 90। ये उनका भाषण है। उस भाषण के दौरान बाबा साहब अंबेडकर आरएसएस के बारे में क्या कहते हैं, ये मैं बाबा साहब के शब्दों में ही यहां पर कोट कर रहा हूं। बाबा साहब ने अंग्रेजी में कहा कि मे आई मेंशन द आरएसएस एंड अकाली दल, सम ऑफ देम आर वेरी डेंजरस एसोसिएशंस। इसका हिंदी अनुवाद ऐसा किया जा सकता है कि आरएसएस और अकाली दल जो है ये बहुत ही धोखादायक, बहुत ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है। और अरुण आनंद कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर आरएसएस से प्रेरित थे, आरएसएस को बहुत सराहा करते थे, उनको काफी अच्छी बातें आरएसएस के बारे में कही है। लेकिन यहां पर बाबा साहब कहते हैं, संसद के अंदर कहते हैं कि आरएसएस एक खतरनाक, एक धोखादायक ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऐसा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाबा साहब आरएसएस से प्रेरित थे, आरएसएस ने बाबा साहब को प्रेरणा दी है। लेकिन वास्तविकता यह है कि बाबा साहब ने 1924 में जो समता सैनिक दल नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया, आरएसएस ने यानी ब्राह्मणों ने उसी से प्रेरणा लेकर या उसी की कुछ बातों को चुरा कर, उसी की कुछ डिसिप्लिन को अपने संगठन में लागू कर दिया और 1925 में ब्राह्मणों ने आरएसएस की स्थापना की। यानी बाबा साहब अंबेडकर आरएसएस से प्रेरित नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर को आरएसएस से किसी प्रकार की कोई प्रेरणा नहीं मिल रही, क्योंकि उन्होंने पहले अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया 1924 में, उसके बाद आरएसएस की स्थापना हुई। बल्कि ये संघ, ये जो शब्द ब्राह्मणों ने लिया है वो भी बुद्ध के आंदोलन से लिया है। बुद्ध ने संघ बनाया था और उसी शब्द का उपयोग ब्राह्मणों ने अपने संगठन के लिए किया, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि बुद्धा की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा एक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। 1924 में समता सैनिक दल बना, उसी की पार्श्वभूमि पर या उसी तर्ज पर ब्राह्मणों ने आरएसएस बनाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया। तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि बाबा साहब की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा एक है केवल इस मुद्दे पर, बल्कि बुद्ध ने बहुजनों का हित करने के लिए, बहुजनों के सुख के लिए संघ बनाया था।
लेकिन ब्राह्मणों ने अल्पजनों के हित के लिए, अल्पजनों के सुख के लिए अलग संघ बनाया। यानी केवल शब्द लिए है, विचारधारा नहीं ली। वैसे ही बाबा साहब और आरएसएस की विचारधारा, केवल बाबा साहब आरएसएस के बारे में कुछ अच्छी बातें कहते हैं, ये झूठा प्रचार करके ये सिद्ध नहीं होता कि बाबा साहब की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा एक ही है। ये हो गया उनका पहला दावा। वो किस प्रकार से झूठ है ये हमने आपको, आप इसको अपने आपके पास में अपने घर में अगर बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम है तो उसमें आप पढ़ सकते हैं, या आपके पास अगर पार्लियामेंट डिबेट के अगर वॉल्यूम है तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें एक और बात है कि जब देश में हिंदू कोड बिल का मामला चल रहा था, बाबा साहब महिलाओं को अधिकार देने की बात कर रहे थे, उसी वक्त हिंदू कोड बिल का जिस प्रकार से कांग्रेस विरोध कर रही थी, उसी प्रकार से आरएसएस भी हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे। वो भी ये नहीं चाहते थे कि महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले या महिलाओं को कोई विशेषाधिकार मिले। और इसी आरएसएस ने 13 दिसंबर 1949 को दिल्ली के रामलीला मैदान पर बाबा साहब अंबेडकर का पुतला फूंक दिया, उनका पुतला जला दिया, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर महिलाओं को अधिकार देने की बात कर रहे थे। और आरएसएस इस विचार से सहमत नहीं थे, क्योंकि बाबा साहब की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा एक नहीं है, वे समानता को नहीं मानते। तो अरुण आनंद ये किस आधार पर कह सकते हैं कि जिन्होंने पुतला जलाया बाबा साहब का, उनकी विचारधारा और बाबा साहब की विचारधारा एक ही है। दूसरा दावा उन्होंने जो किया वो ये है कि 1952 में जो इलेक्शन हुए उसमें मध्य प्रदेश में बाबा साहब ने जनसंघ, जो कि आरएसएस की एक पॉलिटिकल ऑफशूट विंग थी, भारतीय जनसंघ, उनके साथ में समझौता किया, यानी उनके साथ में अलायंस बनाए। अब ये भी दावा उनका कैसे, किस प्रकार से तथ्यहीन है, तर्कहीन है, बिना सबूत का है, ये हम आपको बताएंगे। सबूत क्या है तो बाबा साहब का 1952 साल का जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में उन्होंने क्या लिखा है ये हम आपको पढ़कर बताते हैं, अंग्रेजी में जो है। As regards other political parties, the Scheduled Caste Federation's attitude can be easily defined. The Scheduled Caste Federation will not have any alliance with any rationalist party such as the Hindu Mahasabha or the RSS. यानी बाबा साहब अपने मैनिफेस्टो में अपने मैनिफेस्टो जो चुनाव के लिए घोषित किया जाता है उसमें ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, ये पूरी तरह से डिफाइंड है, ये पूरी तरह से क्लियर है। और उन्होंने किसी भी जो उलगाववादी ऑर्गेनाइजेशन या उग्रवादी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में कोई समझौता नहीं किया है। और उन्होंने उदाहरण के तौर पर यह कहा है कि सच एज हिंदू महासभा और आरएसएस, यानी आरएसएस के साथ या हिंदू महासभा के साथ हमने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने किसी प्रकार का कोई अलायंस नहीं किया हुआ है। ये उनको इसलिए कहना पड़ा क्योंकि उस वक्त भी आरएसएस ने ऐसा प्रोपोगंडा, ऐसा प्रचार, झूठा प्रचार किया होगा। और ये आपको कहां पढ़ने के लिए मिलेगा ये भी मैं सबूत दे देता हूं, आप खुद चेक कर सकते हैं अपने घर में। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 17 पार्ट 1 जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पब्लिश किए हैं, उसके पेज नंबर 402 पर आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा। अब तीसरा जो दावा अरुण आनंद इन्होंने अपने वीडियो में किया है वो ये है कि आरएसएस के नेता और प्रचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी को बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सेक्रेटरी बनाया था। अब ये दावा भी किस प्रकार से तथ्यहीन है ये तर्क के आधार पर आपको समझ में आ सकता है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ये उन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है जो शेड्यूल कास्ट के जातियों में है। दत्तोपंत ठेंगड़ी चूंकि शेड्यूल कास्ट के श्रेणी में नहीं है, वो शेड्यूल कास्ट नहीं है, इसलिए वे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सदस्य भी नहीं हो सकते। और जो व्यक्ति सदस्य भी नहीं हो सकता वो व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन का पदाधिकारी, सेक्रेटरी कैसे हो सकता है। मसलन इंपा नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बहुजन समाज में काम करता है जिसका फुल फॉर्म है इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी ये मेडिकल के प्रोफेशनल्स जो लोग हैं उनके लिए बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है। अब कोई वकील है, एडवोकेट है, तो उसको क्या वो वकील
मेडिकल प्रोफेशनल के लिए बनाए गए संगठन का सदस्य बन सकता है, पदाधिकारी बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं बन सकता, क्योंकि नाम में ही, संगठन के नाम में ही यह स्पष्ट है कि यह मेडिकल प्रोफेशनल के लोगों का बनाया गया संगठन है, उनके लिए बनाया गया संगठन है। वैसे ही शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इस संगठन के नाम में ही ये निहित है कि ये ऑर्गेनाइजेशन शेड्यूल कास्ट के लोगों का है। और बाबा साहब अंबेडकर ने जब उन्होंने धर्मांतर किया 1956 में, जब उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया, जब वो बुद्धिस्ट बने, तब उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के प्राथमिक जो सदस्यता थी, प्राइमरी मेंबरशिप जो थी, उससे अपना इस्तीफा दे दिया। ये क्यों किया बाबा साहब ने? क्योंकि बाबा साहब अब बुद्धिस्ट बन गए हैं, वे शेड्यूल कास्ट नहीं है, वो शेड्यूल कास्ट नहीं है। इस वजह से वे ना शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सभासद बन सकते हैं और ना ही पदाधिकारी बन सकते। तो जो बात बाबा साहब समझ रहे हैं और बाबा साहब ऐसा कर भी रहे हैं, तो वही बाबा साहब दत्तोपंत ठेंगड़ी, जो शेड्यूल कास्ट नहीं है, उसको डायरेक्ट पदाधिकारी कैसे बना सकते हैं? ये बिल्कुल भी यानी नेचुरल नहीं है, इननेचुरल है। इस प्रकार का प्रचार अरुण आनंद इन्होंने द प्रिंट में किया हुआ है। एक वीडियो आज भी उनके यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। अब उन्होंने चौथी बात उसमें कही है। चौथी बात यह है कि बाबा साहब की गोलवलकर जो दूसरे सरसंघ चालक है और करीबन 32 साल तक वो आरएसएस के सरसंघ चालक रहे, आरएसएस के प्रचारक उन्हें गुरुजी कहते हैं। तो गोलवलकर और बाबा साहब की मुलाकात हुई दिल्ली में, ये उन्होंने कहा, लेकिन वो उस मुलाकात का मुद्दा क्या था, क्या बातचीत हुई, ये उन्होंने नहीं कहा, बल्कि उसको तोड़ मरोड़ कर यह कह दिया कि बाबा साहब आरएसएस पर गांधी हत्या के बाद जो बैन लगाया गया था, वो उस बैन को हटाने के लिए बाबा साहब ने काम किया, उसमें बाबा साहब का बड़ा योगदान है, और इसलिए बाबा साहब का यानी आभार व्यक्त करने के लिए, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने के लिए गोलवलकर बाबा साहब से मुलाकात करते हैं। ये सरासर गलत और झूठी बात है। यह भी मैं आपको तथ्य के आधार पर बताना चाहता हूं। एक बाबा साहब के एक साथी है जिन्होंने 25 साल बाबा साहब के साथ में काम किया, सोहनलाल शास्त्री, आप भी उनसे परिचित होंगे। उन्होंने एक किताब लिखी, बाबा साहब और डॉक्टर अंबेडकर के साथ मेरे 25 वर्ष। तो 25 साल का बाबा साहब के साथ में जो 25 साल उन्होंने काम किया, उसके आधार पर उनका अनुभव उन्होंने व्यक्त किया है। तो उनकी जो किताब है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संपर्क में मेरे 25 वर्ष, इस किताब के पन्ना नंबर 54 पर वो क्या कहते हैं, वह मैं आपको थोड़ा विस्तार से समय लेकर बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो आरएसएस का प्रचार, आरएसएस से जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, गलत प्रचार किया जा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास सबूत होने चाहिए। तो सबूत के आधार पर मैं बता रहा हूं। सोहनलाल शास्त्री ने लिखा है कि उन्हीं दिनों गुरु गोलवलकर भी बाबा साहब के पास आए थे। उनकी 10 उंगलियों में नाना प्रकार की पाषाण जड़ित सुनहरी अंगूठियां पहनी हुई थी। यह उन्होंने उसका वर्णन किया है। इसमें महत्वपूर्ण बात जो ये है कि बाबा साहब और गुरु गोलवलकर के बीच में क्या वार्तालाप हुई। तो उन्होंने ये कहा है कि गुरु गोलवलकर यानी सदाशिव गुरु गोलवलकर बाबा साहब से मराठी में बात करते रहे, जिन्हें मैं बहुत कम समझ पाया, क्योंकि मैं मराठी से अनभिज्ञ था, किंतु बातचीत का भावार्थ ही था कि मराठाओं का मुकाबला करने के लिए मराठा इन सब जातियों का संगठन होना चाहिए, नहीं तो इन्होंने आज ब्राह्मणों पर अत्याचार किया है, कल अछूतों पर भी अत्याचार करेंगे। मराठा की बहुसंख्याक गिनती और भूमि स्वामित्व बल सब नॉन मराठा को समाप्त कर देगा। मैं इसका उपाय करने के लिए आपके पास आया हूं। यानी गोलवलकर बाबा साहब के पास आए थे, वो किस लिए आए थे? वो इसलिए नहीं आए थे कि बाबा साहब ने आरएसएस पर लगी हुई पाबंदी उठाने के लिए मदद की, उनका योगदान है और इसलिए गोलवलकर आभार व्यक्त करना चाहते हैं। गुरु गोलवलकर इसलिए वहां बाबा साहब से मिले थे क्योंकि वो मराठाओं के विरोध में बाबा साहब को ब्राह्मणों के साथ में ले ले। तब इस पर बाबा साहब ने उनको क्या जवाब दिया, ये भी सोहनलाल शास्त्री ने लिखा हुआ है।
सोनलाल शास्त्री आगे कहते हैं कि बाबा साहब ने भी गुरु गोलवलकर से बातचीत मराठी में की, जिससे मैं भली बाती तो समझ नहीं पाया, किंतु बातों बातों में बाबा साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस नेता को कहा कि तुम चित्पावन ब्राह्मण हो, तुम्हारे पुरखा पेशवा जिनके हाथ में देश के प्रशासन की बागडोर रही, उनका सलूक हम अछूतों के लिए कैसा था। तुम्हारे पेशवा महाराजाओं ने भी पूना यानी पेशवाओं की जो राजधानी थी अछूतों के गले में मिट्टी की हांडियां बांधने, कमर पर झाड़ू बांधकर सड़कों पर चलने का आदेश दे रखा था, ताकि अछूत थूके तो उस मिट्टी की हांडियों में ही थूके, कदाचित उनके थूक से मार्ग भ्रष्ट न हो जाए। और कमर में झाड़ू बांधने के आदेश इस कारण दिए ताकि अछूतों के पैरों के निशान मिटते चले जाए और उनके पदचिन्हों पर चलकर कोई सवर्ण हिंदू विशेषता ब्राह्मण भ्रष्ट ना हो जाए। ये उन्होंने बाबा साहब ने उनको कहा। उसके बाद आगे कहते हैं कि तुम्हारा यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी तो ब्राह्मणों का ही एक संगठन है। बाबा साहब ने उसी वक्त गोलवलकर के मुंह पर यह कह दिया कि आज जो कहते हैं कि आरएसएस हिंदुओं का संगठन है, ये सरासर गलत बात है। बाबा साहब ने गुरु गोलवलकर के मुंह पर यह कह दिया कि तुम्हारा यह जो संगठन है ये प्राथमिक ब्राह्मणों का संगठन है, ये ब्राह्मणों ने बनाया हुआ संगठन है, ब्राह्मणों का संगठन है। इसमें न तो महार अछूत है, यानी महार जाति जो महाराष्ट्र में अछूत श्रेणी में आती थी उनको अछूत बनाया था, और ना ही मराठे, ना उसमें ना आरएसएस में अछूत है और ना ही मराठा है, ये बाबा साहब कहते हैं। अब तुमने एक और सांप्रदायिक विष वृक्ष बोना आरंभ कर दिया है, इसका भी बहुत बुरा प्रभाव निकलेगा। तुम संघ बनाते हो तो बनाओ, किंतु जात पात मिटाने, वर्ण व्यवस्था का नाश करने के लिए संगठन बनाओ। अब पिछली भूल को सुधारो, ऐसे संगठन पुनः ब्राह्मण चित्पावन राज कायम नहीं कर सकेंगे। यह सब बातें बाबा साहब ने हमें गुरु गोलवलकर के चले जाने पर हिंदुस्तानों में बताई थी। यानी ये सोनलाल शास्त्री जो बाबा साहब और गोलवलकर के बीच में जो डायलॉग हुआ, उसके बाद सोनलाल शास्त्री ने बाबा साहब से पूछा होगा, क्योंकि दोनों का जो डायलॉग था, दोनों की जो बातचीत थी वो मराठी में हो रही थी, और सोनलाल शास्त्री जो कि मराठी नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने बाबा साहब से पूछा और बाबा साहब ने उन बातों का निचोड़ सोनलाल शास्त्री को बताया, और वही निचोड़ सोनलाल शास्त्री ने अपनी किताब में लिखा। और उसमें बाबा साहब साफ शब्दों में कहते हैं कि ये ब्राह्मणों का संगठन है, इसमें ना अछूत है ना मराठा है, और जिस तरह से तुम्हारे पुरखों ने हमारे यानी अछूतों के गले में हांडी बांधने का या कमर में झाड़ू बांधने का काम किया, इस भूल को अब सुधारो। इस प्रकार का ब्राह्मणों का संगठन बनाकर फिर एक बार पेशवाओं का राज नहीं आने वाला है, बल्कि उसका परिणाम जो है वो गलत होगा, उसका दुष्परिणाम होगा। ये बाबा साहब साफ तौर पर गुरु गोलवलकर के मुंह पर ही कहते हैं। लेकिन अरुण आनंद जिनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो आरएसएस से प्रेरित है, खुद आरएसएस से प्रेरित है, आरएसएस के फॉलोअर है, लेकिन उन बातों को साइड में रखते हुए हम वो द प्रिंट के लेखक है, ऑथर है, और एक वीडियो उन्होंने बनाया जो कि सरासर तथ्यहीन है, तर्कहीन है, इसका किसी प्रकार का कोई आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और ना ही उन्होंने उस वीडियो में कोई सबूत दिए हैं जिस प्रकार से मैंने आपको ये सबूत दिए। तो आप मेरी बातों पर विश्वास ना करते हुए आप खुद भी उन सबूतों को जो मैंने दिए हैं उनको छान सकते हैं, उसको देख सकते हैं, और बाबा साहब की आरएसएस के प्रति क्या विचार थे बाबा साहब के, ये आप पढ़ सकते हैं, ये खुद आप देख सकते हैं। अब इसमें 2 मुद्दे और बाकी है जिसका मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा। एक मुद्दा यह है कि ये आर्टिकल द प्रिंट में आया, और प्रोफेसर दिलीप मंडल, चूंकि द प्रिंट में काफी उनके लेख छपते हैं, वो लिखते हैं, जिस प्रकार से अरुण आनंद द प्रिंट के लेखक है, उसी प्रकार से प्रोफेसर दिलीप मंडल को भी कहा जा सकता है, वरिष्ठ पत्रकार है। उसके अलावा द प्रिंट के यूट्यूब चैनल पर उनका एक सेगमेंट भी, उनका एक कार्यक्रम भी आता है, दिलीप मंडल की पाठशाला। लेकिन
प्रोफेसर दिलीप मंडल, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, बहुजन समाज के हित की बात करते हैं, सोशल मीडिया में काफी एक्टिव है, लगातार बहुजन समाज के लिए अलग अलग ट्रेंड चलाते हैं, लेकिन प्रिंट ने ये जो वीडियो पब्लिश किया है अरुण आनंद का, उसके बारे में दिलीप मंडल जी ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा, एक लाइन से उसका कंडेम नहीं किया है, उसका निषेध नहीं किया है। अब मुझे पता नहीं है कि दिलीप मंडल द प्रिंट में उनकी क्या अथॉरिटी है, क्या वो डिसीजन मेकिंग में है या नहीं है। अगर वो डिसीजन मेकिंग में है तो उनको ये रोकना चाहिए था, अगर रोक नहीं सके तो अभी तो ये वीडियो हटाने के लिए कहना चाहिए था, अगर वो द प्रिंट के डिसीजन मेकिंग में है। अगर नहीं है तो केवल अपने फेसबुक पर, अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने इसका निषेध तो जरूर व्यक्त करना चाहिए था, लेकिन ऐसा उन्होंने अब तक नहीं किया है। इसका क्या रीजन है, हो सके तो दिलीप मंडल जी से पूछना चाहिए और उनसे ये जवाब लेना चाहिए। दूसरी बात, द प्रिंट ऐसा क्यों कर रहा है? प्रिंट ने एक आर्टिकल ऐसा लिखा है कि गोलवलकर और गांधी जी इन्होंने संघ को इतना महत्व नहीं दिया और ना ही कभी हेडगेवार से मुलाकात की। ये खुद दिलीप मंडल जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर और फेसबुक पर शेयर किया है वो आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। यानी एक तरफ द प्रिंट कहता है कि बाबा साहब का आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं था या आरएसएस को वो निगलेक्ट करते थे, कोई मुलाकात नहीं हुई, और दूसरी तरफ वही प्रिंट ऐसे बताता है कि आरएसएस और बाबा साहब की विचारधारा एक है, बाबा साहब आरएसएस से प्रेरित थे। तो ये द प्रिंट असल में क्या कहना चाहते हैं, वो किसकी तरफ है, ये भी सवाल इस वीडियो के जरिए हम उठाना चाहते हैं। अब द प्रिंट ऐसा क्यों कर रहा है, इसका एक आधार या इसकी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसको समझने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि प्रिंट ऐसा क्यों कर रहा है। प्रिंट को स्थापन किया है सीनियर जर्नलिस्ट है, वरिष्ठ पत्रकार है शेखर गुप्ता, इन्होंने 2016-17 में, और उसको बनाने के लिए जो फंडिंग हुई है वो फंडिंग उद्योगपति से हुई, जिसमें नंदन नीलकेनी है, रतन टाटा है, उदय कोटक है जो कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर है, चेयरमैन है, उन्होंने, और ऐसे कई सारे उद्योगपति है जिन्होंने द प्रिंट को चलाने के लिए या बनाने के लिए फंड दिया है। और वही उद्योगपति ये प्रस्तावित जो ब्राह्मणवादी मीडिया है उनको भी फंड देते हैं, वही उद्योगपति द प्रिंट को भी फंड देते हैं। तो आपको समझ में आ सकता है, आप समझदार जनता है, समझदार हमारे व्यूअर्स है जो ये समझ सकते हैं कि द प्रिंट ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन ये जो सवाल है, ये सवाल द प्रिंट से हम पूछेंगे, प्रोफेसर दिलीप मंडल से हम पूछेंगे कि आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया, आपने उस वीडियो को हटाने के लिए क्यों नहीं किया, आपने जो है वो अपने सोशल मीडिया में ये इन बातों को क्यों नहीं उठाया। और द प्रिंट जिस प्रकार से संघ की भाषा बोल रहा है, उससे तो ये लगता है कि द प्रिंट अब सत्ताधारियों के पक्ष में काम कर रहा है। भले ही वो हमारे मुद्दे उठाता हो, भले ही वो हमारी बात करता हो, लेकिन छुपा जो एजेंडा है वो सामने आ रहा है। इस सारे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है? क्या आपने वो वीडियो देखा है? क्या आपको ऐसे कोई सबूत मिले जिससे ये साबित हो कि बाबा साहब और आरएसएस की विचारधारा एक है? तो उन सबूतों को भी आप हम कमेंट में लिख सकते हैं, और समूचे विषय पर आपकी राय और आपका सोचना है जो है वो हमें जरूर कमेंट में लिखकर बताइए। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों के पास में ये भ्रम फैलाने वाली जो जानकारी दी जा रही है उसको खत्म किया जा सके, उसको किस प्रकार से रोका जा सके, इसलिए इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। शुक्रिया।